कहाँ गया वो सपना प्रधानमंत्री जी का जो कहते थे कि 2022 तक तो सबको अपना घर हो जाएगा। देश में जो बेरोजगारी का दर 35% था, आज 65% हो गया। याद कीजिए वो दिन जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, और 2 करोड़ रोजगार अगर मिलता तो आज 10 वर्षों में पिछले 4 वर्षों से जिसका विरोध कर रहे थे वो हर मंच से पूरे देश में जहां जहां उन्हें मंच मिला उन्होंने नीतीश कुमार की बुराई की, बिहार की बुराई की, और आज वही नीतीश कुमार के साथ गलबैयां कर रहे हैं और पूरे चुनाव में बिहार में घूम घूम कर मंच साझा कर रहे हैं। उनकी उपलब्धि समाज के प्रति क्या थी? उन लोगों की उपलब्धि यही थी ना, चाहे उनके पिताजी की हो चाहे उनकी, कि अपने परिवार को संसद तक पहुंचा सके। देश की जनता जागरूक हो गई है और समझ गई है कि ये धार्मिक उन्माद फैलाने वाले, ये लड़कों का रोजगार छीनने वाले। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से घोषणा पत्र बीते दिनों जारी किया, जहां पर उन्होंने 1 करोड़ रोजगार की बात की, उसके बाद पूरा जो है कहीं ना कहीं बिहार का सियासत तेज हो गया है। चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और यह साफ कहा है कि दावे कई लोग करते हैं, लेकिन जो काम है वो तमाम लोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अब कई सारे सवाल उठने लगे हैं, क्या चिराग पासवान के बयान के बाद तेजस्वी यादव जिस तरीके से वादे दावे किए हैं, क्या उस वादे दावे पर उतर पाएंगे? हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के युवा नेता आदित्य पासवान है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। आदित्य जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र जारी किया और उसके बाद चिराग पासवान का बयान आया? देखिए, जो जिस तरह से चिराग पासवान जी ने प्रश्न उठाया है कि बिहार में इनके कार्यकाल में क्या हुआ नहीं हुआ, तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ठीक है, 2005 के पहले के जिक्र लोग हमेशा करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री बिहार वो भी रेगुलर हमेशा करते रहते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि हम मान सकते हैं कि 2005 के पहले कल कारखाने नहीं लग पाए बिहार में, वो ठीक है, लेकिन वो दौर वैसा था कि जब सामंतवाद पे बिहार में लालू जी ने रोक लगाया, जो शोषण बिहार में होता था गरीबों पर, शोषितों पर, वंचितों पर, उस पर रोक लगाया गया। तो वो उस दौर का वो सिस्टम था, वो समाजवाद का दौर था वो। उसके बाद और उस दौर के लिए तेजस्वी यादव जी ने भरे मंच से, खुले मंच से ये कहा कि अब वो दौर की वापसी नहीं हो सकती है और हम अब नए दौर में आ गए हैं। और इस नए दौर में अभी 17 महीने के कार्यकाल में देखिए तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख लोगों को नौकरियां दी। तो ये बताता है कि आज का युवा अपनी युवा के सोच के साथ किस तरह से आगे बढ़ रहा है और किस तरह से सफलता से अपनी युवा सोच को धरातल पर ला करके युवाओं को नौकरी दे करके सफल बना रहा है। और चिराग पासवान जो कहते हैं ये बात, ये तो आज पिछले 4 वर्षों से जिसका विरोध कर रहे थे वो हर मंच से पूरे देश में जहां जहां उन्हें मंच मिला उन्होंने नीतीश कुमार की बुराई की, बिहार की बुराई की, और आज वही नीतीश कुमार के साथ गलबैयां कर रहे हैं और पूरे चुनाव में बिहार में घूम घूम कर मंच साझा कर रहे हैं। तो चिराग पासवान जी बताएं कि क्यों अपनी विचारधारा को बदला उन्होंने, और उनकी उपलब्धि समाज के प्रति क्या थी? उन लोगों की उपलब्धि यही थी ना, चाहे उनके पिताजी की हो चाहे उनकी, कि अपने परिवार को संसद तक पहुंचा सके। तो जो उनको बोलने का हक ये नहीं है, क्योंकि जो तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं वो सफलतापूर्वक कर रहे हैं और पूरा बिहार देख रहा है। तो इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए ये लोग इस तरह के प्रश्न को उठाते हैं। 2 करोड़ रोजगार की भी बातें की गई थी। देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नहीं थे उसके पहले दावा किया गया था सरकार। अभी देखिए, अभी जितने भी वादे ये लोग कर रहे हैं, चाहे वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे वो गृह मंत्री जी आए बिहार में वो हों, चाहे बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता हों, जो भी वादे कर रहे हैं, चुनाव के कुछ दिन बाद ये कह देंगे कि तो चुनावी जुमला था। याद कीजिए वो दिन जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, और 2 करोड़ रोजगार अगर मिलता तो आज 10 वर्षों में 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया होता। हमारा युवा जो आज बेरोजगारी से परेशान है, उसको बेरोजगारी से वो निकल करके रोजगार उसको मिल जाता। उल्टे आज देश में जो बेरोजगारी का दर 35% था, आज 65% हो गया और 12 करोड़ लोग रोजगार हो गए। कहाँ गया वो सपना प्रधानमंत्री जी का जो कहते थे कि 2022 तक तो सबको अपना घर हो जाएगा? आज 2024 में हम आ गए और फिर वो नया जुमला फेंक रहे हैं। कहाँ गया वो जो कहते थे कि मैं महिलाओं के हक के लिए बात करता हूँ? तो आज पूरे देश में महिलाओं पे किस तरह से शोषण हो रहा है, इसकी गवाही मेरे बोलने से नहीं होगा। आप मणिपुर जाके देखिए, या आप उन्नाव में उस बेटी को देखिए
जिसका बलात्कार करके और जला दिया गया था। तो ये जीता जागता सबूत सब है। आप देखिए कि देश में किस तरह से दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। एक हमारा भाई राजस्थान और मध्य प्रदेश में इनके सरकार में रहते हुए जब मोच रखता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। एक हमारा भाई जब घोड़ी चलता है पे चढ़ करके बारात जाने के लिए निकलता है तो उसे उसके घर के सामने ही सवर्ण समाज के द्वारा उतार के पीटा जाता है। तो किस तरह से देखिए अलग अलग तरीके से समाज में आज भी शोषण बरकरार है और जुमलों की सरकार जुमला देने में थक नहीं रही है। तो ये अब जो 2024 का चुनाव खत्म होगा उसके तुरंत बाद अगर गलती से ये सत्ता में आ गए तो फिर कह देंगे वो तो चुनावी जुमला था। आप लोगों के एकजुटता से खलबली मच गई है क्या बीजेपी वालों में, खासकर एनडीए वालों में? देखा जाए तो नरेंद्र मोदी लगातार बिहार, आप देखिए प्रधानमंत्री जी कितना बेचैन है, तुरंत 2-2 दिन पे बिहार आ रहे हैं। ये विपक्ष की एकता नहीं, ये जनता और देश की एकजुटता से इनकी बेचैनी बढ़ी है। और आप देखिए पूरे देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे प्रत्याशी हैं जिनका खुलेआम विरोध हुआ है, मन छोड़ के उन्हें जाना पड़ा है। तो आज देश की जनता जागरूक हो गई है और समझ गई है कि ये धार्मिक उन्माद फैलाने वाले, ये लड़कों का रोजगार छीनने वाले, ये गरीबों का हक छीनने वाले, इन्हें सत्ता से बेदखल करना है। और जब कहते हैं बात ये 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने के लिए देश को, और कहते हैं कि हम गरीब को गरीबी से हटाएंगे, तो आप देखिए 80 करोड़ लोगों को इन्होंने मुफ्त राशन पे रहने पे मजबूर कर दिया। तो किस तरह से आप देश को विश्व गुरु बनाएंगे, इसका उत्तर आपको भाजपा के लोगों से लेना चाहिए। देखिए भाजपा के लोगों को उत्तर देना होगा। ऐसे में आदित्य पासवान कांग्रेस के युवा नेता थे, जमकर एनडीए सरकार पर निशाना साधे थे और साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी बातें कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, उनका दावा फेल है और कहीं ना कहीं जुमलेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जनता जाग गई है, जान गई है और आने वाले 24 के चुनाव में जवाब देगी। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।